लगभग 2000 सालों का इतिहास है छोटानागपुर राजघराने का। और इस जगह पे रातू जो पैलेस है, यहाँ पे लगभग 200 साल हो गए हैं जो ये पूजा यहाँ पे हो रहा है और ये परंपरा है। और मैं समझता हूँ कि ये 9 दिन इस देश का जिस इलाके में माँ दुर्गे को लोग पूजते हैं, हर घर, हर बच्चा, हर परिवार, हर पूरा मोहल्ला टोला शामिल रहता है। इस रातू किला में ये पूजा 167वां साल है। ये पूजा आज से नहीं, शुरू से हमारे जो पूर्वज थे वो मनाते आ रहे हैं। और इस पहले जो रीति रिवाज था आज भी है और आगे भी रहेगा, आने वाला जनरेशन भी। तरीके से आप देख रहे हैं दुर्गा पूजा में आम लोग यहाँ पे आते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जब भी कोई त्यौहार होते हैं, खास करके मुहर्रम के वक्त भी यहाँ के जो आम लोग हैं वो यहाँ जो ताजिया निकलता है उसको लेके यहाँ पे आते हैं। सरहुल के जुलूस को भी लोग यहाँ पे लेके आते हैं। तो एक संस्कृति है, जो परंपरा रही है यहाँ के, कि हम लोग सभी धर्म समुदाय के लोग मिलजुल के रहते आए। जिनसे मैं बात कर रहा हूं अजय नाथ शाहदेव जी हैं और इनका संबंध इस किला से है, जिस किला से आपको परिचित करवा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको दुर्गा पूजा के नवमी पूजा की खासकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को महानवमी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना। इस बार का पूजा कुछ अलग है, कुछ खास है क्या? देखिए, लगभग 2000 सालों का इतिहास है छोटानागपुर राजघराने का। और इस जगह पे रातू जो पैलेस है, यहाँ पे लगभग 200 साल हो गए हैं जो ये पूजा यहाँ पे हो रहा है और ये परंपरा है। और जो आस्था जो यहाँ देख रहे हैं आप, जो यहाँ के लोगों की जो आस्था है वो बिल्कुल ही अटूट आस्था है। और जिस तरीके से यहाँ पे लोग यहाँ के अष्टमी और नवमी की बलि को लोग मानते हैं, एक आस्था रखते हैं कि अगर ये पूजा अच्छे से हो जाए तो खेती अच्छी रहती है, लोगों के घर में सुख शांति होती है। यहाँ ही नहीं, रातू ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के अंदर में ये आस्था रहती है। और माँ का आशीर्वाद है कि इस बार भी पूजा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया, संपन्न हुआ। इसके लिए मैं दुर्गा माँ को, मैंने अभी भी यही हम लोगों ने प्रार्थना की कि इस पूरे क्षेत्र में खुशहाली रहे। लोग जो सपने लेके पूजा करते हैं, नवरात्र में उपवास रखते हैं, माँ से जो भी लोगों ने आराधना करके मांगा है वो उनके सपने अवश्य पूरे हों। एक सवाल मेरे मन में काफ़ी दिन से आ रहा है, आप राजनीतिक भी हैं और मैं आज एक राजनीतिक से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस रातूगढ़ के एक परिवार के सदस्य से बात कर रहा हूं। 25 साल का हमारा ये नौजवान झारखंड आपके नज़र में कहां पे खड़ा है? देखिए, झारखंड को लेके हर वर्ष जब भी आप देखेंगे स्थापना दिवस नज़दीक आते हैं तो हम लोग चर्चा करते हैं कि झारखंड कहाँ है। लेकिन आप देखेंगे कि जनरली झारखंड अच्छे से आगे बढ़ रहा है। शुरुआती दौर पे जब झारखंड तुरंत बना था, उसमें कि जो कुछ गलतियां रही थी, जो राज्य में कोई रोड ब्लॉक्स के रूप में, या रोड ब्लॉक्स भी आप नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं वो एक बम्पर का काम करते थे, रोड हम्प्स जो होता है। लेकिन मुझे लगता है आज हमारा राज्य जो है वो सही दिशा में चल रहा है। और आने वाले वर्षों में जिस तरीके से अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं और गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी भी उस सरकार का हिस्सा है, तो काम जनरली इस सरकार में अच्छा हो रहा है। अभी मुझे लगता है एक पॉइंट जहाँ पे और फोकस करने की ज़रूरत है वो है रोज़गार के अवसर। जो यहाँ के हमारे युवा हैं, जो झारखंडी युवा हैं, आदिवासी हों या मूलवासी हों, जो बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए राज्य सरकार और फोकस करके उस पर काम करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग जो एक पलायन होता है यहाँ से टैलेंट का, रोज़गार के लोग जो बाहर जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं, बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं, तो इस पर कुछ काम होने के बाद मुझे लगता है अभी लगातार हेमंत सोरेन जी का फोकस इसके है कि कैसे हमारे युवाओं को यहीं पे रोज़गार मिले। और इस पे जब हम कामयाब हो जाएंगे तो हम सही मायने में इसको एक सफल राज्य मानेंगे हम लोग। आखिरी में अपने झारखंड वासियों को, रांची वासियों को दुर्गा पूजा के इस पर्व पे गढ़ से, इस किला से कुछ संदेश दे दें। देखिए, इस
रातू पैलेस के अंदर में आप देखेंगे, चूँकि ये अभी हम लोग आज नवमी मना रहे हैं और दुर्गा पूजा जो है ये पूरे झारखंड हो, बंगाल हो, जो हिंदू धर्म के लिए एक सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन हमें इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पैलेस के अंदर में आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं दुर्गा पूजा में आम लोग यहाँ पे आते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जब भी कोई त्यौहार होते हैं, खास करके मुहर्रम के वक्त भी यहाँ के जो आम लोग हैं वो यहाँ जो ताज़िया निकलता है उसको लेके यहाँ पे आते हैं। सरहुल के जुलूस को भी लोग यहाँ पे लेके आते हैं। तो एक संस्कृति है, जो परंपरा रही है यहाँ के, कि हम लोग सभी धर्म समुदाय के लोग मिलजुल के रहते आए। जो सुविधाएं हैं वो और बेहतर हो, हमें फोकस इस पे करना है, ना कि नेगेटिव बातों पे हम लोगों को बात करना है। तो मैं आज यही कामना करूंगा इस जगह से कि अगर 2000 सालों से का इतिहास रहा है इस परिवार का, लगभग 200 ईयर्स से रातू में ये पैलेस है, तो यहाँ से जो संदेश जाता है यही कि हम सब लोग मिल के एक होके मजबूत रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अजय नाथ जी। तो ये थे अजय नाथ सहदेव, जिन्होंने दुर्गा पूजा और ख़ासकर इस गढ़ किला की क्या खासियत है इसके बारे में खुल के बात कही और झारखंड वासियों से उन्होंने अपना अपील भी की। अगर आपको रातू किला जब आप आते हैं और पूरे तौर पे घूमेंगे, मुआयना करेंगे, तो शहर के अति प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, समाज सेवी, राजनीतिक से जुड़े लोग का यहाँ दर्शन होगा। इसी में सुबोध कांत सहाय जी आज हमारे बीच हैं, परिचय के मुहताज नहीं है, उनसे दुर्गा पूजा का संदेश लेंगे। और झारखंड वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज नवमी है, माँ चरम सीमा पे अपनी सर्वशक्तिमान हो करके और राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करने के लिए बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये 9 दिन इस देश का, जिस इलाके में माँ दुर्गे को लोग पूजते हैं, हर घर, हर बच्चा, हर परिवार, हर पूरा मोहल्ला टोला शामिल रहता है। ये ऐसा 9 रात्र का जो ये पर्व है, इसमें अपने आप को शुद्धि करते हुए और सही में शक्ति रूपेण माँ से यही प्रार्थना करता है माँ कि हमें स्वस्थ रखो, हमें सुख रखो, हमें संपन्न रखो माँ, जिससे हम तुम्हारी आराधना कर पाएँ। और मैं समझता हूँ कि रांची तो अद्भुत है। आप देखिए, रांची में शाम के वक्त में चलने की जगह नहीं है, जहाँ 2-2, 300 पंडाल लग रहे हों। ग्रामीण क्षेत्र का भी अगर पंडाल आप देखिए तो एक से एक बढ़ करके है। ये सिर्फ समर्पण और माँ की श्रद्धा का प्रतीक है। रातू गढ़ का जो दुर्गा पूजा है वो अलग इनका नाम है। आपके नज़र में रातू गढ़, रातू किला का दुर्गा पूजा क्या है? रातू गढ़ का दुर्गा पूजा आज से नहीं, मतलब हमें लगता है सैकड़ों वर्षों का है। यहाँ हम समझते हैं 100 साल के बाद मूर्ति रखा गया होगा, नहीं तो पहले कलश रख करके। लेकिन यहाँ जो ये परंपरा है माँ को समर्पण करने का, और आपको रामचरितमानस आज 9वीं 10वीं होने जा रहा है। प्रभु श्री राम भी रावण के वध करने के पहले माँ शक्ति रूपेण माँ का ही उन्होंने आराधना करके, उनकी तपस्या करके, उनका यज्ञ करके तब शक्ति पाया था। वही शक्ति रूपेण रातूगढ़ का पूजा है वैका। और हम रावण दहन करते हैं, क्या है, प्रतीकात्मक है रावण दहन। लेकिन इस बात को तो सही में कि साल भर जो गलती हुआ उसके बाद नई शुरुआत कर रहा हूँ मैं। अपने अंदर अपनी मनोकामना के लालच में जो राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक हो गए हैं उसको भस्म कीजिए, ख़त्म कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। यही मैं कह सकता हूँ अपने साथियों को, इस देशवासियों को, हमारी झारखंड की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने अंदर के राक्षस को मारिए, अपने अंदर के रावण को मारिए, यही देश की मांग है, यही सुख समृद्धि का बेहतर रास्ता है, ऐसा सुबोध कांत सहाय जी ने कहा। और यहाँ हमारे साथ पृथ्वीनाथ साहब शाहदेव जी हैं। माफ़ी चाहूँगा सर, इस किला से, इस गढ़ से आपका संबंध? हमारा अगर नागपुरी भाषा में बोले तो
हमारा जो पुराना पुस्तौनी मकान जो बोलता है उसने हमारे दादा परदादा महाराजा प्रताप उदयनाथ सहदेव हमारे परदादा हुआ करते थे। और ये पूजा 167 साल पुरानी है। इस रातू किला में ये पूजा 167वां साल है ना। और ये पूजा आज से नहीं, शुरू से हमारे जो पूर्वज थे वो मनाते आ रहे हैं। और इस पहले जो रीति रिवाज था आज भी है और आगे भी रहेगा, आने वाला जनरेशन भी यही। रांची में, झारखंड में एक ही दो जगह जो पूजा है पूरा विधिवत होती है, एक रातू किला में और एक आपको दुर्गा बाड़ी फिरालाल के बगल में जो है, जो विधिवत पूजा होती है घड़ी देख के। संधि बलि अगर इतने मिनट इतना सेकंड में होना है तो उतने सेकंड में होगी। तो एक आस्था जुड़ी हुई है। और इतना जो स्थानीय लोगों को भीड़ देख रहे हैं आप, एक इसका प्रमाण है कि रातू किला की जो दुर्गा पूजा है उसका एक अलग महत्व है। रांची में पूरा पंडाल भरा रहा है, लेकिन अष्टमी, नवमी, कल भी 10वीं कल विसर्जन है, कल भी इससे ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो अगल बगल जितने भी गांव है, शहर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग, एक आस्था से जुड़ी हुई है इस रातू किला की दुर्गा मंदिर पूजा। और जगह सब जगह माँ दुर्गा बैठी हैं, लेकिन आज से ने पूर्वजों से एक आस्था जुड़ी है। पूजा पाठ आज के तारीख में आधुनिक रूप लेता जा रहा है। बिजली के चकाचौंध, बड़े बड़े LED लाइट, बड़े बड़े कार्यक्रम, अश्लील कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम, जागरण, भजन। वैसे में रातूगढ़ किला का दुर्गा पूजा क्या अपने इतिहास को, जिसके लिए जाना जाता है, आप लोग के नज़र में क्या उसे संजो के रख सका है कि कुछ बदलाव यहाँ भी हुए हैं? रखा है। आज भी वही सिस्टम, वही तरीका से पूजा होती है माँ दुर्गा की। सजावट के रूप में देख लीजिए आप, पुराना जिस समय 167 साल पहले पूजा होती थी, कपड़ा का, उस समय पेपर का झंडा नहीं बनता था, कपड़ा का बनता, वो आज भी बना हुआ है, लगा हुआ है। बीच बीच में चेंज होता है। हमारे नाग जो बीच में झंडा में नाग का वो एक पहचान है हमारे पूर्वजों का, तो वो भी कपड़ा में बना हुआ है। तो सजावट पुराने जो तौर तरीका था आज भी है। अब रहा कि थोड़ा बहुत लाइट की व्यवस्था हुई है, क्योंकि थोड़ा नया जनरेशन को चकाचौंध चाहिए, कलरफुल लाइट चाहिए। तो जब से महाराज साहब चले गए, युवराज साहब चले गए, उनके जाने के बाद महाराज साहब की बड़ी लड़की माधुरी मंजरी देवी जो हैं, कि शायद हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे घर की बेटी हैं, लेकिन वो घर की बेटी होते हुए भी अपना मायका संभाल रही हैं और अपना ससुराल संभाल रही हैं। शायद हम लोगों के लिए, छोटा नागपुर वासियों, झारखंड वासियों के लिए एक दीदी हम लोग के बीच में एक बहुत बड़ी उदाहरण है, आइडियल है, कि एक बेटी होते हुए भी मायका और ससुराल दोनों संभाल रहे हैं बिना कोई लालच का। जो पहले संभालती थी हमारा राजा साहब संभालते थे, उसी तरह उससे अच्छा कर रही हैं, बहुत सुधार कर रही, कुछ नया चीज़ ला रही हैं। जैसे अभी आज झारखंड नागपुरी प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, बहुत से लोग आए। 2-3 साल से ये अप्रोच था यहाँ की महिलाओं का कि गरबा होना चाहिए, तो बोली गरबा होना चाहिए, वो हम भी चाहते हैं। हमारे भी बेटियाँ ससुराल में लोग गरबा खेलते हैं। लेकिन रातू किला हमारा झारखंड का एक धरोहर है, तो उस धरोहर को बचाने और दिखलाने का एक सबसे एक जो झारखंड वासियों का यहाँ का जो संस्कृति है, जैसे नाच गाना, नागपुरी गाना, नाटक होना, ये सब हम करेंगे। और सादरी घोटा हाँ बोलना सीखना करना, आज उसी का रूप है कि नागपुरी प्रोग्राम शाम में यहाँ पे 8 बजे से है। जब ग्रामीण यहाँ के लोग बहुत संख्या में भीड़ आएंगे। मतलब पूरे एंजॉय में है झारखंड वासी। और दुर्गा पूजा अगर देखना हो तो कहीं जाए ना जाए, रातू किला ज़रूर आए, रातूगढ़ ज़रूर आए। यहाँ आएंगे फिर आपको हमारे उस धरोहर का पता चलेगा, उस इतिहास का पता चलेगा, जब उन दिनों में जो दुर्गा पूजा हुआ करता था और आज जो दुर्गा पूजा होता है। रांची में दोनों को आप एंजॉय कर सकते हैं। शहर में जाएं, शहरी पूजा, और शहर से जुड़ा हुआ ही है रातूगढ़ आएँ, रातू किला आएँ, यहाँ आके ग्रामीण पूजा को आप देख सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा हो या कोई अन्य पर्व हो, उसमें पंडित पुजारियों का महत्व दिशा के अनुसार
बाकी जितने जजमान होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन आज रातूगढ़ किला में यहाँ के राज पुरोहित जिसे हमारी मुलाकात हुई है उन्हीं से जानते हैं यहाँ के पूजा पाठ और मंदिर के बारे में। पंडित जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें मेरे चैनल की ओर से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भोला शंकर मिश्र है और मैं इसी राजभवन में मेरा हम लोगों का आवास दिया गया है यहाँ के महाराजा के द्वारा, और मैं अपने पुस्तकों की 5वीं पीढ़ी को इस राजभवन में मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। यहाँ का पूजा अन्य पूजाओं से अलग क्या खासियत है? देखिए, ये नागवंश द्वारा स्थापित ये राजभवन है और नागवंश की जो डायनेस्टी है वो अभी पुरातन है। उतनी पुरातन डायनेस्टी ना तो अभी कोई इंडिया में है और ना ही एशिया में है। एक ऐसे ही इसके समानांतर डायनेस्टी कोई बोलता है ग्रीस में है, लेकिन ये 2000 साल पुरानी ये पीढ़ी यहाँ चलते आ रही है। और ये पुरातन काल से जिनके प्रथम महाराजा फणिमुकुट राय जो थे उनके टाइम से आदि शक्ति की पूजा हमेशा होती रही है। पहले कलश स्थापना करके होती थी, बाद में जैसे जैसे वो सन 64 ईस्वी में फणिमुकुट राय यहाँ पर छोटा नागपुर राज के गद्दी में विराजमान हुए और उस टाइम कलश स्थापन करके देवी का आह्वान किया जाता था। फिर जैसे जैसे आवागमन बढ़ा वैसे ही बंगाल से मूर्तिकार फिर आने लगे और फिर ये मूर्ति पूजा स्थापित हुई। तो ये पुरातनता ही इसको अनोखापन देता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो पूजा होती है वो बंगाली मत से होती है, बृहद नंदकेश्वर मत जो होता है वो उसके द्वारा यहाँ पर पूजा होती है। और तीसरी जो प्रमुख बात है यहाँ पर शक्ति की पूजा होती है। देवी का 3 रूप है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तो यहाँ पर जो है उनकी शक्ति की पूजा होती है, बलि प्रदान प्रथा है। तो ये अन्य जगहों से इसीलिए अलग से हट के और ये यहाँ पर स्थापित की जाती है और पुरातनता इसके सबको समावेशित करके ये पूजा अलग जगहों से अनोखी हो जाती है। राजा महाराजा का समय खत्म हो गया है, लोकतंत्र आ गया है, ऐसे में रातूगढ़ किला में जब आप ये अनुष्ठान के लिए बैठते हैं तो आपके पुरोहित कौन? जी, मैं पुरोहित नहीं, जजमान भी यहाँ पे हमारे जो राज परिवार के लोग हैं वो जजमान होते हैं वो, और उनके एक कर्ता प्रतिनिधि उनके कर्ता वो उनको पूजा करते हैं। जो राज परिवार के सदस्यों का संकल्प लेकर वो पूजा करते हैं। मैं यहाँ पर पौरोहित्य का काम कराते हुए पूजा संपन्न कराना मेरी जिम्मेदारी है और इनमें राज परिवारों का जो प्रतिनिधि है जिनको हम लोग कर्ता कहते हैं, है ना, वो यजमान के प्रति स्वरूप यहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। बतौर